हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। आखिर बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें दी गई है, यानी कि आपका डेट कब से कब तक अप्लाई का है, उसके बाद इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको फीस कितनी लगेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये जितनी भी सारी जानकारी होती है वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन कौन के पोस्ट पे आपको ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो लिखा हुआ है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया पब्लिक वर्क में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है म्युनिसिपल इंजीनियर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो भी नगर पालिका है उसमें। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा एंड सब डिविजनल इंजीनियर, जो कि पंचायती राज में, इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा। तो इसमें कुल मिलाकर 3 पोस्ट पे जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो वैकेंसी निकाली है। अब आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट आर एज अंडर। कितने तरह के इसमें पोस्ट तो 3 तरह के हैं, किस पे कितना सीट है ये सभी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट जो इंजीनियर है उनके लिए यहाँ पे जनरल के लिए मात्र 43 वैकेंसी है। SC ST के लिए आपको 8 वैकेंसी है। इस तरह से करके यहाँ पे सभी वैकेंसी का क्या है तो ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी तरह जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें आपको कितना है तो 27 वैकेंसी है। जो सब डिविजनल है उसमें 13 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल करते हुए आपको यहाँ पे आ जाते हैं कुल वैकेंसी जो है वो है 153। मात्र 153 वैकेंसी पे ही आपको ये बहाली देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो स्टेट PCS है, उसमें 200 से लेकर 1000 तक ही सीट सरकार के द्वारा निकाली जाती है। क्योंकि हर साल की ये नियम है, किसी भी स्टेट को ले लो, एक हरियाणा का ही नहीं, बिहार का देख लो, यूपी का देख लो, हर जगह का ये नियम है कि आपको 500 से 1000 के बीच में ये वैकेंसी रहती है। तो वैकेंसी को लेकर चिंतित होने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट पहले से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वे सभी हाल जानते होंगे। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी पोस्ट को लेकर समस्या होगी, सीट को लेकर समस्या होगी, चूँकि आपका भी दूर हो सकता है कुछ इस तरीके से कि इसमें वैकेंसी कम ही आते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 12 अगस्त 2025 से आपको क्या होगा कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो हरियाणा PCS की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि क्लोजिंग डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे जो पेमेंट का डेट है, यानी कि आपको लास्ट डेट कब पेमेंट करना है, तो ये भी 1 सितंबर तक ही आपको 5 बजे तक कर देना है। किसी किसी वैकेंसी में होता है कि 1 सितंबर तक जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा और 1 सप्ताह का आपको टाइम दे दिया जाता है केवल फ़ी करने के लिए, यानी कि अगर आपने फ़ीस जमा नहीं किया है तो उसके लिए आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 1 सितंबर तक आपको अपना पूरे कंप्लीट आवेदन करना है, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको इंक्लूड करते हुए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे भी वही डेट ऑफ पब्लिकेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8/8/2025 को ये पब्लिक हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने जो बताया कब से कब तक आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा ब्रेकअप वाइज यहाँ पे दे दिया गया है कि कितने बच्चों को यहाँ पे सीट अवेलेबल किया गया है कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी बच्चे सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल में होंगे, जो पब्लिक वर्क, रोड या पुल वगैरह जो भी बनता है उसमें उनको जॉब मिलेगी। उनको क्या चाहिए कि रेगुलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिग्री थ्रू पार्ट टाइम या इवनिंग क्लासेज, डिस्टेंस एजुकेशन मोड एंड यूनिवर्सिटी नॉट अप्रूव्ड बाय AICTE। अगर कोई भी बच्चे रेगुलर क्लास नहीं किया है, मानते हैं अगर 4 साल का आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है तो आपने अगर रेगुलर कोर्स नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, तो आपको भरने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आपने पार्ट टाइम किया है या इवनिंग क्लासेज किया है या डिस्टेंस एजुकेशन मोड करा हुआ है और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और AICTE से अगर आपको मान्यता प्राप्त है, आपके सर्टिफिकेट में इसने अप्रूव किया हुआ है, तब जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैपेबल नहीं है इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक उसी तरह अगर आप म्युनिसिपल इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ भी क्या है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिग्री चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक, और हायर एजुकेशन के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है सब डिविजनल इंजीनियर जो कि सिविल, ये समझ लो कि ये जो तीनों पोस्ट है वो सब सिविल के लिए ही निकाले गए हैं। तो जो भी 153 बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सिविल में ही काम करने वाले हैं, उसी का इंजीनियर बनेंगे। तो पंचायती राज एंड डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी आपको हिंदी और संस्कृत की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वालिफिकेशन ऑफ ईच पोस्ट आर एज पर द रेलेवेंट सर्विस रोल। जो भी इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं वो रेलेवेंट है, जो कि सर्विस रोल में लिखा हुआ है। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोजेस द क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। और जो भी छात्र एवं छात्राओं इस वैकेंसी को भरने वाले हैं वो इंश्योर हो जाए कि जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो उनके पास रहे, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है उसे वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। अब रही बात की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल पर्सन ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी के साथ जो भी आते हैं तो उनका फीस नील है, यानी कि 1 भी रुपया नहीं देना है। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं OSC, DSC, BC, A नॉन क्रीमी लेयर या BC, B नॉन क्रीमी लेयर, उनको 250 रुपये ही लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से फी आपको लगेगा। अच्छा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू द वर्टिकल कैटेगरी, जैसे कि ये सब कैटेगरी के आप लोग नाम समझते होंगे, मुझे नहीं पता ये कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, लेकिन जो हरियाणा वाले देख रहे हैं उन्हें ये पता चल जाएगा, उनके लिए 250 रुपये लगेंगे। जो DESM कैंडिडेट है हरियाणा के, जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 1000, और जो ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट है यानी कि जो इसमें OBC हैं। सो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन रही आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वैकेंसी के रिगार्डिंग। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कट बता दिया, तो मुझे आशा है कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी इस नोटिफिकेशन को समझने के बारे में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।